पाकिस्तानी टीम का जिक्र हो जाए, कहानियों से भरी पड़ी है हमारे शाहीनों की ज़िंदगियाँ। शाहीनों की मैं बात करूँ, यानी पाकिस्तानी टीम की बात करूँ, ग्रीन शर्ट्स ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मेहमान टीम को 6 रन से शिकस्त दी है। 7 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 3-2 की बढ़तरी हासिल हो गई है और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जीत तो गए, लेकिन अगेन वही सारी बातें कि आप किस तरह जीत रहे हैं। स्पोर्ट्स सज्जाकार और हमारे एंकर पर्सन अदील अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई, वही सिचुएशन, हमें ज़रूर खुश होना चाहिए कि हमारी बॉलिंग हमें बार बार जीत के दे रही है, बट हम इसके आदी थे 90s से, हम यही करते आ रहे थे। बीच में हमारी बैटिंग थोड़ी अच्छी हुई, लेकिन अब हमें फिर वही सारे मसले दिखाई दे रहे हैं। एक बंदा शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुआ, अगले बैट्समैन भी शॉर्ट पिच बॉल, फिर शॉर्ट पिच बॉल, फिर शॉर्ट पिच बॉल, हम दिखा भी रहे हैं। क्या इशू है जो एशिया कप से इंडिया से शुरू हुई है हमारी बीमारी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है? नहीं, फैसल, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और मैक और सब व्यूअर्स को। ये बीमारी एशिया कप में शायद प्रोमिनेंस में आ गई थी। बीमारी तो हमेशा से थी। पाकिस्तान बिकॉज ज़ाहिर है जिस तरह की विकेटों पे हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, इसकी एग्जांपल आप कल की कदाफी स्टेडियम की विकेट देखें। आई थिंक हमने शायद अपने प्रोग्राम में मंडे को ये बात की थी कि अब ये टूर्नामेंट कदाफी स्टेडियम मूव, ये सीरीज कदाफी स्टेडियम मूव कर रही है, वहाँ पे एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ क्रिकेट लोगों को नजर आएगी। वो इतने हाई स्कोरिंग रन जो हमने कराची में देखे थे वैसे नजर नहीं आएंगे। सो आपने ये देखा कि इस तरह की विकेटों पे जब हमारे खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर जब शॉर्ट बॉलें उनको होंगी तो वहां पे वो कंफ्यूज और आपको परेशान नजर आएंगे। बिकॉज हमारे खिलाड़ी जो हैं वो भी जो फास्ट बॉलर्स जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में होते हैं वो भी शॉर्ट बॉलर्स का सहारा लेने के बजाय हमें पता है कि वो रिवर्स स्विंग, और ये इन्वेंटी इसलिए हुई थी कि बॉलर्स को हमारी विकेटों पे इतनी ज्यादा मदद मिलती नहीं है। तो एक कहना चाहिए कि एक लैक ऑफ वो है, एक इनकॉन्ग्रुएंस है इन चीजों के हवाले से कि जब भी शॉर्ट पिच बॉल आएगी पाकिस्तानी खिलाड़ी इस पे स्ट्रगल करेंगे। हाउएवर देखिए, वही बात है कि बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान मैचेस जीत रहा है तो फिर शायद इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे यू प्ले टू विन, आप खेलने के लिए, जीतने के लिए खेल रहे होते हैं। और इंग्लैंड की टीम इतनी अग्रेसिव क्रिकेट सब कुछ कर रही है लेकिन वो पाकिस्तान से मैचेस में हार रही है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक हम शायद ये कुछ चुन्ने मुन्ने मैचेस ये इस तरह जो है ना जीतते चले जाएं, अपने रिकॉर्ड्स, अपने जाती रिकॉर्ड्स अच्छे करते रहें, लेकिन हमें बिगर पिक्चर बिगर पिक्चर यही है अदील, बिगर पिक्चर यही है। जब आप शुरू करते हैं, देखें ना, ये ऊपर से आप आउट हो गए और अगेन नाउ सवाल पूछे जाएंगे शान मसूद से कि आप एक मैच में रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए, अगले मैच में एक और अजीब सा शॉट मारते हुए आप आउट हुए जिस वक्त कंसोलिडेशन की ज़रूरत थी। एक तो ये हो गया। कल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बैटिंग का मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, पिच जो है वो डिफ़िकल्ट हुई होगी। नवाज तो पिच की वजह से आउट नहीं हुए और ना ही शादाब जो है वो पिच की वजह से आउट हुए। ठीक है, तो नवाज भी ही वाज ऑन अ वॉक इन अ पार्क, ऐसा लग रहा था कि बस मैं टुक करके अच्छा भी मैं आ रहा हूँ, अरे क्या हुआ, अचानक से मैं रन आउट हो गया। ये तो कोई मेथोडोलॉजी नहीं हुई ना अदील। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कल जो ये 2 रन आउट हुए हैं और पाकिस्तान के 2 बहुत इंपॉर्टेंट ये बैटर्स हैं, नवाज बेहतरीन ऑलराउंडर, शादाब तो खास तौर से आई वाज एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि कल की विकेट के लिए अगर आपने देखा हो, शादाब जैसे ही उन्होंने कमबैक किया था, ही स्टार्टेड विद अ वेरी, उन्होंने काफी एक जबरदस्त आदिल रशीद पे शॉट भी मारा था। और मैं उस वक्त वहां पे ग्राउंड में बैठा हुआ जिनके साथ, मैं उनको यही कह रहा था कि मैं आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर शादाब टू सी, बिकॉज ये कंडीशंस शादाब को बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये जो रन आउट वाली गलतियां एंड ऑल, आई थिंक बहुत यहाँ पे मैं कहूंगा कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा हुआ है, लैक ऑफ, यानी यही डिस्कशन होता कॉल किसकी थी। आई मीन इट वाज ऑब्वियस कॉल किसकी थी, लेकिन शादाब ने जिस तरह रन को स्टार्ट किया था एंड ऑल, ये गलतियां हैं। देखिए, फिर वही बात है फैसल, एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग द गेम, आप मैच जीत रहे होते हैं तो उसके खुमार में और उसके जो है ना नशे में आप ये चीजें अपनी मिस आउट कर जाते हैं। लेकिन कुछ इशूज बड़े ऑब्वियस हैं, बहुत वाजे हैं। और अगर वर्ल्ड कप में जहां हम बिल्कुल मुख्तलिफ कंडीशंस में खेल रहे होंगे, यस आई विल बी वेरी हैप्पी हम इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज जीत जाएं। लेकिन पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी कैसी होगी अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो मैं कोई बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग। सही। अच्छा अदील, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मौक़े हमारे पास कम है, लेकिन जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है हमने उसमें बेहतरीन खेलना है। अगर हम अपने कुछ क्रिकेटर्स की बात कर लें जैसे कि हैदर अली हो गए, और अगर हम ये कहें कि हमारे ये क्रिकेटर्स जिनको मौका मिला है लेकिन मौके पे चौका नहीं मार रहे, तो आई थिंक फिर इसमें किसी और का फॉल्ट नहीं है, उनकी अपनी ही कारकर्दगी ऐसी कि वो इस मौके को अवेल करना ही नहीं चाह रहे हैं।
देखिए कल बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सकें कि यार आई डिजर्व अ प्लेस इन दिस साइड। देखिए आपने ये देखा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट से एक बंदे को डेब्यू कराते हैं और वो आते ही पहले मैच में जो है वो परफॉर्मेंस दिखा देता है, 2 ओवर्स कराए, लेकिन ये क्या किस बात की ये गमाजी कर रहा है? ये बता ये रहा है कि आपके पास डोमेस्टिक में बहुत टैलेंट है एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर प्लेस। आपको अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड। Yeah. आई मीन मैं शान मसूद की इंक्लूजन का एक बहुत एडवोकेट, बड़ा वोकल एडवोकेट रहा हूँ, लेकिन अगर शान मसूद वाकई इस तरह की अपनी विकेटें जो है वो लूज करता रहेगा, ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द साइड। यही बात हैदर के लिए है कि अगर आप यहाँ पर हैं और आपको कोई जगह मिली है, यार बहुत लड़के बैठे हुए हैं जो कि आपकी ये 1 डाउन या 2 डाउन वाली पोजीशन पे उनको ला के सॉरी टू कट यू, इशू क्या है? लाइक हमारे पास दुनिया का बेहतरीन अपने टाइम का बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ है कि जो नीचे बॉल पे भी ऊपर बॉल पे भी बेहतरीन कट, पुल, हुक, एवरीथिंग, और सिर्फ यानी इंग्लैंड के पिचेस पे भी, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हमारे बल्लेबाज यहाँ। तो अदील थोड़ी सी मुझे एक्सपर्ट वाली राय बीच पे दीजिएगा। एक बंदा हैदर खड़ा हुआ है यार, वो खड़े खड़े हुक क्रॉस मार रहा है, कैसे एक्सप्लेनेबल कैसे है ये? अच्छा देखिए आपने ज़ाहिर है यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ का आप जिक्र किया। फैसल आई थिंक मोहम्मद यूसुफ का जो प्राइम का करियर है उस वक्त मैं भी काफी बड़ा हो चुका था और आप भी काफी बड़े हो चुके थे। हमने उनके पूरे करियर को बनते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। यूसुफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा जी, सबसे ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में एक साल में बनाए, लेकिन आई डोंट थिंक ही वाज एवर दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि जिससे आप एक्सपेक्ट करते थे कि यार ये कोई इस वक्त ना बहुत ही जबरदस्त कोई आपको 125 से 40 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके देगा। नहीं, यूसुफ का अपना एक स्टाइल था, उनका अपना एक तरीका था जो कि उस वक्त की क्रिकेट के मुताबिक परफेक्ट तरीका था, लेकिन क्या वो आज के मुताबिक फिट होता है या नहीं? विच इज वाई मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक्चुअली ज्यादा बड़ा फैन था मैथ्यू हेडन का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच होने के हवाले से, बिकॉज मैट हेडन इज अ मॉडर्न क्रिकेट प्लेयर। उनके पास वो टेक्निक्स भी हैं जो कि मॉडर्न क्रिकेट में जो है होनी चाहिए। और मैं ये चीज भी देखता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा जो एनालिस्ट का और जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि पाकिस्तान बैडली नीड्स अ फॉरेन कोच, जो कि ये बात है कि ये कुदरत का निजाम है और ये है तो हार है तो जीत है तो रात है तो सुबह है और दिन है तो फिर पता नहीं क्या क्या है, सवेरा है तो पता नहीं क्या क्या है, जो है वो ये बातें करने के बजाय प्रैक्टिकल बातें करे, हु इज अवेयर ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट एंड ऑल। सो मैं मोहम्मद यूसुफ, यस आई थिंक एक सर्टेन ब्लेंड ऑफ क्रिकेट के लिए तो वो ठीक होंगे, लेकिन हमें शायद अगर हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, मे बी ही डज नॉट फिट इन दिस फॉर्म। अच्छा अदील, अगर हम आमिर जमाल की बात करें, उन्होंने डेब्यू किया, ऑलराउंडर हैं वो, मतलब मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस लगी, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए आमिर जमाल को हमने अभी 2 ओवर कराते हुए देखा है और हमने उनको थोड़ी सी बैटिंग करते हुए भी देखा है। बैटिंग में भी मेरे ख्याल से उनके जो पहले रन थे उन्होंने बाउंड्री वगैरह मारी थी। मैं क्योंकि स्टेडियम में बैठा था, ऑनेस्टली स्टेडियम में ना आपको इतना मैच समझ में आ नहीं रहा होता है, यू आर जस्ट लिविंग द मोमेंट देयर। लेकिन मैंने वापस आके आमिर जमाल का जो स्पेशली आखिरी ओवर था वो मैंने किया, उसमें थोड़ी सी उन्होंने इनएक्सपीरियंस जरूर दिखाया, जो स्लॉट पे रख के उन्होंने मोइन अली को बॉल दे दी थी, बिकॉज वो उन गेम बॉल्स को नहीं छोड़ता, तो उसने तो आपको पता है कहाँ उठा के वो छक्का फेंक दिया था। हैविंग सेड दैट, आई थिंक यहाँ पे एक जो केस नजर आता है, आपको ये नजर आता है दैट आमिर जमाल इज 26 ईयर ओल्ड बाय द वे। वो कोई 19 साल या 20 साल का डेब्यूटेंट आप नहीं लेकर आए हैं। इससे आपको अंदाजा ये होता है कि एक बंदा जो काफी क्रिकेट खेला हुआ आ रहा हो, वो ऐसे मकाम ऐसे मोमेंट्स पे आके मैच्योरिटी शो करता है, जो कि आमिर ने कल बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो शो किया। इट वोंट बी इजी, आसान तरीन चीज नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी लोगों को यही बोलूंगा, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। अभी आमिर जमाल ने सिर्फ अपने करियर के 2 ओवर्स करवाए और कुछ अभी इंशाल्लाह हमारे जो चीफ सेलेक्टर थे, ही थिंक्स वेरी हाईली, मोहम्मद वसीम थिंक्स वेरी हाईली ऑफ आमिर जमाल, और वो तो कल इतने खुश होंगे। मैं तो यही सोच रहा था, मेरे जहन में यही आ रहा था कि वो हाउ he would be yesterday, लेकिन थोड़ा सा टाइम रुकिए। आमिर जमाल याद रहे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो अभी इंग्लैंड के बाकी मैचेस तो खेल लेंगे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा ब्रेक आना है, बिकॉज हम आने वाले दिनों में ज्यादा T20 नहीं खेल रहे हैं आफ्टर द वर्ल्ड कप। एंड सिर्फ छोटा सा कमेंट ऑन द बॉलिंग, हमारी बॉलिंग दिन ब दिन एक बार फिर दिल जीतती जा रही है विद नसीम शाह एंड शाहीन स्टिल आउट। कल बॉलिंग पे आप ओवरऑल क्या कमेंट करेंगे? बड़ा अच्छा फंसा के उनको हम जीते हैं। बिल्कुल, देखिए दो कमेंट्स मैं सिर्फ देना चाहूंगा, बल्कि जस्ट टू लिंक विद द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड, फैसल मैंने बताया था कदाफी स्टेडियम की विकेट डिफरेंट बिहेव करेगी नेशनल स्टेडियम से, और आपने कल ये देख लिया कि वो डिफरेंट बिहेव कर रही थी। पाकिस्तान की बॉलिंग को जो एक बहुत जबरदस्त वो शॉट इन द आर्म जिसको कहा जाता है, वो कल शादाब की वापसी से हुआ। आपने देखा कि शादाब ने किस तरह फंसा के इंग्लैंड के बैट्समैन को रखा वहां पे। आई थिंक ही गेव 25 रन और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट
हैरी ब्रूक की विकेट जो Oh, है वो yes. हासिल की। आपको पता है कि हैरी ब्रूक काफी डेविस्टेटिंग बैट्समैन हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू उनको आउट किया था। देन इफ्तिखार, आई थिंक Oh, yeah. अब उनको लोग कुछ भी कहते हो, जो भी हो, सिलसिला कुछ भी हो, सरफराज जब कप्तानी किया करते थे वो इफ्तिखार से बहुत रेगुलरली बॉलिंग करवाया करते थे। बाबर फॉर सम ऑड रीजन इफ्तिखार पे शायद इतना ट्रस्ट नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस अब वापस आ रहा है। बैक टू बैक Okay. 2 मैचेस में इफ्तिखार ने जो है वो अपना पूरा जो है वो कोटा कंप्लीट किया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कराची में भी उन्होंने कोटा कंप्लीट किया था। तो ये इन दोनों स्पिनर्स का पाकिस्तान की कोई बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करने का एक इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। ये जो Okay. मिडिल ओवर की गेम होती है ना T20 क्रिकेट में, जहां पे पाकिस्तान जनरली लूज आउट कर जाता है, पाकिस्तान वहां पे दूसरी टीमों को खुल के खेलने का मौका भी नहीं दे रहा। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं आपके वर्ल्ड कप। ओके, बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू सो मच।